सिस्टम गलत ढंग से हुए। एक तो भीमनगर भावसिंहपुरा, वहाँ से लेके बेगमपुरा, जयसिंहपुरा और उसके बाद में गणेश कॉलोनी, यहाँ तक हमारा वार्ड लिया गया, जिसमें 7 से 8 किलोमीटर दूर है। हमारा ये बोलना था, आक्षेप हमने ये लिया कि भाई बाजू में नंदनवन कॉलोनी था, घाटी जय भीम नगर था, आसिफा कॉलोनी, उसको मिलाना चाहिए था। 9 किलोमीटर दूर मिलाने की क्या आवश्यकता थी, क्या गरज थी, क्यों मिलाया गया? और दूसरी बात, 88 से लेके आज तक प्रबुद्ध नगर और मेरा ऑफिस जो है उसके पीछे की जो पट्टी है, मेरे ऑफिस के बाद वो गली है पूरी, उसके बाद में नदी है, नदी के बाद सफील है और सफील के बाद प्रभाग नंबर 5 है, उसके अंदर वो पट्टी को डाल दिया गया। उसके बाद में जो है तो भीमनगर को वार्ड अगर तुम बना रहे हैं तो पूरा वार्ड लेना चाहिए, उसको 2 भाग में तोड़ दिया गया। जयसिंहपुरा जो मेरा वार्ड 88 से आज तक जो वार्ड है उसको भी 2 भाग में 3 भाग में तोड़ दिया गया। तो हमारे आक्षेप था कि जो तोड़ दिया गया, जो गलत ढंग से उधर डाला गया, उसको हमारे जयसिंहपुरा के अंदर लेना चाहिए। विकास डिपार्टमेंट को दे दिया, पूरा काम नगर विकास कर रहे हैं, तो अंधा आपस में गुड़ बांट रहा, क्या बात करेंगे अभी इसके अंदर? और इन्हों जो हियरिंग ले रहे हैं खाली नाम ही ले रहे कि कल कोई कोर्ट में गया तो बताने को हमने इनसे पूछे थे क्या है, 10% इधर उधर करना। इनका हमारा बोलना है ब्लॉक मत तोड़ो, और उन्होंने कहा कि हमने गूगल के ऊपर से लिया गया ये मैप, तो अगर वो सही होता तो बीच में बस नहीं बह जाती थी, वो तो कहीं भी ले छोड़ दे रहा। तो उनका भी बोल रहा है कि हम नया नया सीख रहे हैं अभी, वो सीखने में शहर का नुकसान होता ना पूरा। और छोटा अगर मैप लगाते, आज अगर हम कारपोरेशन में बांधकाम परमिशन को जाए, अगर हम ये मैप दिए बगल वो नहीं मानते, हो बड़े सोसाइटी खुद आगे चेक करते, तो छोटे मैप हमारा बोलना था कि आप अगर लगाते हो तो अच्छा था। और ब्लॉक मत तोड़िए, और कोई वार्ड को आप नाला उंगल के, रोड उंगल के ये गए, ये जरा गलत होता। पालिका ने जो है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो नक्शा सैंक्शन होके आया था, तो महानगर पालिका ने उसको पब्लिश की है। उसके बाद में बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस थे, तो एक फॉर्मेलिटीज के तौर पे ऊपर लिए, और आज जो ऑफिसर बैठे ये बेकस बेसहारा, जो बीजेपी गवर्नमेंट जो बोलेगी उनको सुनना उनका काम है, तो वो नक्काशे उन्होंने उनके हिसाब से बना के भेज दिए। उसके अंदर जो गाइडलाइंस होती है गवर्नमेंट की, उसका कहीं पालन नहीं किया गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे वार्ड की, ये बाजू का वार्ड मेरा है, और इधर से तो हमारे 2 नंबर का एक ये प्रभाग आता है। 2 नंबर प्रभाग के अंदर 37,000 का जो है तो पॉपुलेशन रखा गया, और एक बहुत छोटा वार्ड बनाया, जोन बनाया गया। वहीं 3 नंबर जो है तो इसको यहाँ से लेके पड़े गांव का जो स्लाटर हाउस है, तकरीबन 10 किलोमीटर की इसकी रेंज आती है। तो ये प्रभाग जो है तो इतना लंबा किया गया है। इसके अंदर नेचुरल बाउंड्रीज हो या बड़ी बड़ी जो रोडें हैं हमारी डीपी प्लान की, वो सारी चीजों को उंगाला गया है। आज महानगरपालिकेतर्फे आयुक्त साहेबांनी ज्या हरकतीवर सुनावणी ठेवली होती, त्यामध्ये आमचा प्रभाग क्रमांक 14 आणि 16 याच्यामध्ये ऑब्जेक्शन होतं की जे आमच्या प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये 3च गल्ल्या संजय नगरच्या इन्क्लूड केलेल्या आहेत, जे अजब नगर पर्यंत नेलेले आहेत त्यांनी। आणि पूर्वी हा प्रभाग हा वार्ड क्रमांक होता, त्याच्यामध्ये 57 आणि 56 असा होता, ज्यामध्ये संजय नगर मधील गल्ली नंबर A6 पासून B6 C6 अशा एक 1514 मतदार असलेला जो एरिया आहे तो वार्ड क्रमांक 56 मध्ये होता। तर आमची त्यांना तीच मागणी आहे की आम्हाला तुम्ही ज्या 3च गल्ल्या वार्ड क्रमांक 16 मध्ये ठेवल्यात, त्याच्यामध्ये आमच्या बाकीच्या काही ज्या गल्ल्या सुटलेल्या आहेत त्या इन्क्लूड केल्या जाव्यात, जेणेकरून, कारण 3च गल्ल्या तिकडे गेल्यामुळे आम्हाला भविष्यात कामाला अडचणी येतील। हा नगरसेवक म्हणे तो माझा एरियाच येत नाही, आणि त्यांना आम्ही चतुर्सीमा सुद्धा सांगितलेले आहेत की बाबा संजय नगर पोलीस चौकी ते अमर हायस्कूल अशी चतुर्सीमा आहे, त्यातील खालचा पार्ट हा त्यांनी 16 मध्ये इन्क्लूड करावा अशी आम्ही त्यांना आज विनंती केलेली आहे। असाच आमचं ऑब्जेक्शन होतं संजय नगर मधून। 2015 का इलेक्शन आज इलेक्शन आयोग अधिकारी आए, जैसे आपने ऑब्जेक्शन लिए थे, क्या ऑब्जेक्शन लिए थे और उसकी तरफ से क्या जवाब? देखिए, कुछ रोज पहले महानगर पालिका ने जो है तो
भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो नक्शा सैंक्शन होके आया था, तो महानगर पालिका ने उसको पब्लिश की है। उसके बाद में बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस थे, तो एक फॉर्मेलिटीज के तौर पे ऊपर लिए, और आज जो ऑफिसर बैठे हैं ये बेकस बेसहारा, जो बीजेपी गवर्नमेंट जो बोलेगी उनको सुनना उनका काम है, तो वो नक्काशे उन्होंने उनके हिसाब से बना के भेज दिए। उसके अंदर जो जो गाइडलाइंस होती है गवर्नमेंट की, उसका कहीं पालन नहीं किया गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे वार्ड की, ये बाजू का वार्ड मेरा है, और इधर से तो हमारे 2 नंबर का एक ये प्रभाग आता है। 2 नंबर प्रभाग के अंदर 37,000 का जो है तो पॉपुलेशन रखा गया, और एक बहुत छोटा वार्ड बनाया, जोन बनाया गया। वहीं 3 नंबर जो है तो इसको यहाँ से लेके पड़े गांव का जो स्लाटर हाउस है, तकरीबन 10 किलोमीटर की इसकी रेंज आती है। तो ये प्रभाग जो है तो इतना लंबा किया गया है। इसके अंदर नेचुरल बाउंड्रीज हो या बड़ी बड़ी जो रोडें हैं हमारी डीपी प्लान की, वो सारी चीजों को उंगाला गया है। अब यहाँ पर एक 400 साल पुरानी एक दीवार है, तो फसील है बनी हुई, तो उसको उंगाल कर जो है तो खाली एक छोटा सा पॉकेट जो है तो 4-4.5 हजार वोटर्स का, वो जोन नंबर 7 में डाला गया। वहीं पर 3 नंबर को ले जाकर जो है तो खाम नदी उंगाल कर जो है तो स्लाटर हाउस तक गया, जबकि उनको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आप कोई दाट बस्ती को जो है तो 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। उन्होंने रशीदपुरा, हीनानगर, गणेश कॉलोनी, आलमगीर कॉलोनी जो कॉम्पैक्ट वार्ड है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करा। दूसरी ब्लंडर मिस्टेक, भावसिंहपुरा, भीमनगर जो है, खास तौर पर शेड्यूल कास्ट बस्ती को भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, उन्होंने उसको भी जो है तो बीच में से 2 भाग कर दिए। कहीं ना कहीं जो है तो मुस्लिम और दलित सीटें कम करने का भाजपा का ये षड्यंत्र है, और उन्होंने अपने हिसाब से जो है तो छोटे छोटे वार्ड बनाए। आप देखिए, कहीं भाजपा के और सेना के जितने भी प्रभाग बने वो 38,000, 39,000, 40,000 के अंदर है, और जहां दलित और मुसलमानों के इलाके है वो सीधा 45,000, 46,000 ऐसे बड़े बड़े जो है तो उसको प्रभाग बनाए गए। तो मैं समझता हूं कि ये फेयर इलेक्शन होने वाला भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो तो सत्ता का इसके ऊपर हावी रहना जरूरी है, और वो रहेंगे। और ये जो ऑफिसर यहाँ पर जो बैठे हैं, ये मजबूर और लाचार लोग, मैं समझता हूँ इनको, ये सिर्फ सुनवाई करेंगे और इसके ऊपर कुछ इंप्लीमेंट होने की हमारे को तो गुंजाइश नजर नहीं आती है। नहीं, इसके बारे में समझो ये सुनवाई होगी, आपको हर एक चांस रहेगा, आप इसके बारे में कोर्ट में। देखिए, अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो यकीनन हम लोग जो है तो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमने इनको अभी कहा, मैंने भी अंदर कमिश्नर साहब को भी, कि हमने जैसा आपको राइटिंग में जो टेक्निकल आपको रीजंस के साथ में हमारा ऑब्जेक्शन बना के डाले, आपने भी उसको राइटिंग में हमको जवाब देना चाहिए। यहाँ पर हूँ हाँ करके जो है तो ये जवाब हमको चलेगा नहीं। हमने आपके पास में राइटिंग में सारी टेक्निकल गलतियों के साथ में आपको जो है तो सबमिट किया। आप भी जो है तो हमको जो है तो वैसी राइटिंग के अंदर जवाब दो। अगर नहीं मिलता है तो कोर्ट के रास्ते खुले हैं, और इन्होंने कोर्ट में जाने के लिए जो है तो पूरा का पूरा जो है तो इसका उल्लंघन किया है। जो इनको गाइडलाइंस दी गई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, उसको कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बल्कि कुछ लीडर जो है तो यहाँ के बैठे, उन्होंने तीनों मतदार संघ के आमदारों ने अपने हिसाब से अपने पार्टी के लिए जो है तो इसको बनाकर लिया, ऐसा मैं मानता हूँ। आप आए कि यहाँ महानगर पालिका का जो ऑपरेशन चालू है, तो आपके बेगमपुरा जयसिंहपुरा वार्ड का क्या हाल बताइए इस पर। देखिए, प्रभाग के अंदर हमारे 2 सिस्टम गलत ढंग से हुए। एक तो भीमनगर, भावसिंहपुरा, वहां से लेके बेगमपुरा, जयसिंहपुरा, और उसके बाद में गणेश कॉलोनी, यहाँ तक हमारा वार्ड लिया गया, जिसमें 7 से 8 किलोमीटर दूर है। हमारा ये बोलना था, आक्षेप हमने ये लिया कि भाई बाजू में नंदनवन कॉलोनी था, घाटी जय भीम नगर था, आसिफा कॉलोनी, उसको मिलाना चाहिए था। 8 किलो 9 किलोमीटर दूर मिलाने की क्या आवश्यकता थी, क्या गरज थी, क्यों मिलाया गया। और दूसरी बात, 88 से लेके आज तक प्रबुद्ध नगर और मेरा ऑफिस जो है उसके पीछे की जो पट्टी है, मेरे ऑफिस के बाद वो गली है पूरी, उसके बाद में नदी है, नदी के बाद सफील है, और सफील के बाद प्रभाग नंबर 5 है, उसके अंदर वो पट्टी को डाल दिया गया। उसके बाद में जो है तो भीमनगर को वार्ड अगर तुम बना रहे हैं तो पूरा वार्ड लेना चाहिए, उसको 2 भाग में तोड़ दिया गया। जयसिंहपुरा जो मेरा वार्ड 88 से आज तक जो वार्ड है उसको भी 2 भाग में 3 भाग में तोड़ दिया गया। तो हमारे आक्षेप था कि जो तोड़ दिया गया, जो गलत ढंग से उधर डाला गया, उसको हमारे जयसिंहपुरा के अंदर लेना चाहिए। भीमनगर का जो टूटा उसको भीमनगर में लेना चाहिए। ऐसी हमारी मांगे, जैसे बेगमपुरा एज इट इज पूरा वार्ड उन्होंने रखा,
एज इट इज, उसमें एक भी गली उन्होंने तोड़ी नहीं। हमारा उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन हमारा वार्ड जो टूटा उसके ऊपर हमारा आक्षेप था और हमने आक्षेप लिया उसके ऊपर। और उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया कि हम देख लेते हैं और क्या गलती हुई उसको दुरुस्त करके हम आपको बताते हैं। हाँ साहब, आपकी जयसिंहपुरा की गलियां कहाँ तक गई आपने बताया अभी, तो इस बारे में बताइए। ये मेरा ऑफिस के पीछे का पट्टा गया और प्रबुद्ध नगर का कुछ भाग उसमें गया, तुम्हारे नंदनवन का। देखो अभी पूरा डिटेल तो मैंने देखा नहीं और पूरा डिटेल मैं देखूंगा। मैं अभी मेरे वार्ड के हद तक बात किया, अभी मैं पूरा डीप में गया नहीं और पूरा डीप में जाने के बाद स्टडी करने के बाद में बोलना उचित रहेगा। आज ये पक्ष को फायदा वो पक्ष को फायदा बोल के बगैर स्टडी के बोल के हवा में बात करे जैसी बात मैं कभी करता नहीं। मेरे पास में पुख्ता जानकारी रही, पूरी मालूमत रही, तो उसके बाद ही मैं बात करता हूं। अभी मैं यहाँ पर आने के बाद अब लोगों की जो मैं सुन रहा हूं, जो देख रहा हूं, उसके बाद अब मैं पूरा डीप में घुस कर स्टडी करूंगा। अभी तक मैंने सिर्फ मेरे प्रभाग की स्टडी किया था, इसलिए मैं मेरे प्रभाग के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बता सकता हूं। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा अब डीप स्टडी करके उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूंगा। अकेले कैसे नगर सेवक है जो जहाँ पर भी खड़े होते हैं तो चुनकर आने की ताकत रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कुछ फर्क पड़ना चाहिए। देखो अल्लाह का करम है, अल्लाह हमारे पे मेहरबान है। समझो गोर गरीब लोग हमारे साथ रहते, हम गोर गरीब लोगों के काम 95 से लेके आज तक 30 साल से करते। हम रहते हैं बेगमपुरे में, लेकिन 2-2 बार किराड़पुरे की जनता मुझे चुन के देती है, गोर गरीब लोग मुझे चुन के देते हैं, क्योंकि मैं खुद गोर गरीब हूं और मैं सुख दुख को जानता हूं। लोगों के सुख दुख में जाना मेरा फर्ज है और मैं जाता हूं, इसलिए लोग मुझे चुन के देते हैं। और इस बार अल्लाह के फजलो करम से प्रभाग हुआ, अल्लाह की मेहरबानी रही, गोर गरीब लोगों की दुआ रही, तो इंशाअल्लाह निश्चित अशरफ खान भी जीत के आएंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। पहली बार औरंगाबाद में प्रभाग सिस्टम से वोटिंग होने वाली है, उसको कैसे? देखिए लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगा, लोगों को जाके बताना पड़ेगा, लोगों को जाके समझाना पड़ेगा कि प्रभाग में ये लोग हैं। आपको पहले 1 वोट देते थे, अब 4 वोट देना है, किस सिस्टम से कैसा देना है लोगों में जाकर बताना पड़ेगा, लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। ये एक हमको काम जरूरी है और वो करना पड़ेगा, ये लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगा। जो लोकसभा के उम्मीदवार 70-70, 80-80 हजार वोट ले रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो प्रभाग को वो चुनौती के रूप में क्यों देखते हैं? क्या उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है जीत के आने का? तो उसको उनमें इतनी बली क्यों मची? कौन, मेरे को तो नहीं मालूम कौन इलेक्शन लड़ा और कौन वोट लिया और किस में खलबली मची। हम तो सिवाय अल्लाह से किसी के बाप से डरते नहीं, ना खासदार का इलेक्शन हो या आमदार का इलेक्शन हो या प्रभाग का इलेक्शन हो, हम भरोसा अल्लाह पे रखते हैं। अल्लाह हमारे साथ है, हम किसी के बाप से डरते नहीं, हम पूरे सक्षम है, हर ताकत से लड़ना जानते हैं, हर ताकत से भिड़ना जानते हैं। सामने कोई भी रहो, बीजेपी रहो, सेना रहो या और कोई एमआईएम पार्टी रहो, हम किसी के बाप से डरते नहीं, तगड़ा कड़ा मुकाबला करते हैं और गोर गरीब लोगों के हम काम करते हैं। इसलिए हम मार्केट में आज 30 साल से टिके हुए हैं, अल्लाह का हम पे करम है। आज तो बहुत अच्छी बात हो गई कि गणेश पल्ली आपको मिल गया है तोहफे में, आपने तो उसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, तोहफे में नहीं बोल सकते, तोहफा जिनके पास फंक्शन होता उन लोगों को मिलता, लेकिन 7 से 8 किलोमीटर दूर मिलाया गया, इसका हमने पूछा। हमको तो कोई भी वार्ड चलता, जब तक कि अल्लाह हमारे सीधे पे कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अल्लाह ने अगर हमारी किस्मत में जीत लिखा है, हमारे बच्चे की किस्मत में जीत लिखा है, तो जीत निश्चित होगी। दुश्मन कितने भी तीर चलाओ, अफसर खान सबका मुकाबला करने के लिए सक्षम है और तैयार है। हाँ हो गया सबका, ओके। हमारा जो ऑब्जेक्शन था प्रभाग नंबर 5 में ऐतिहासिक खाम नदी और शहर भिंत उंडाळून जे भाग घेण्यात आला होता, मकबरा रोडला जे जाता मक्का मस्जिद क्रॉस, मक्का मस्जिद से शमशान भूमि के लिए जो रास्ता जा रहा, उतनी जो आबादी प्रभाग नंबर 5 में डाले थे, जिसकी की लोक संख्या थी 630। तो हमने रिक्वेस्ट करे कमिश्नर साहब को कि उसको प्रभाग नंबर 3 में ट्रांसफर करो, जिससे कि उसकी लोक संख्या जितनी इलेक्शन कमिश्नर के गाइड के हिसाब से है वो फुलफिल हो जाती और इससे कुछ ज्यादा दूसरे प्रभागों में असर नहीं पड़ेगा। ये जाका वहां ये दोनों ही प्रभाग का हो जाएगा। इससे आप समाधानी है आज जो बात? हाँ सर, कोई इशू नहीं। ठीक कर देंगे आपकी मांग। अब हमने तो डिमांड करे, टेक्निकली बताए उनको, करे तो ठीक है,
हो जाएगा ऐसा लग रहा है। पॉजिटिव तो थे कमिश्नर साहब। आपको कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान का नहीं है उसमें, खाली एक टेक्निकल है कि भाई वो खाम नदी क्रॉस करके शहर भिंद क्रॉस करके लिया हुआ है उन्होंने वो भाग, इसके लिए उसको हमारे 5 नंबर से हटा के प्रभाग क्रमांक 3 में डाले तो वो खाम नदी से लग के वो प्रभाग भी चल रहा 3 नंबर, वो जाकी भी वो वही हो जाएगा, वो लोक संख्या वहां पर ही हो जाएंगी वो बेगमपुरे की। आपका नाम बोलिए। मीर वाजिद अली। सर आज क्या कहेंगे? आज सुनवाई चालू है, यहाँ पर कई खुशी कई गम है, और क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले ये जो प्रभाग रचना हुई है इसका शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं जाहिर निषेध करता हूं। इसके पहले भी मैंने बोला था कि जो प्रभाग रचना जो बनी है ये पूरा कायदे को तोड़ के बनाई हुई प्रभाग रचना है, इसलिए शहर कांग्रेस कमेटी सबसे पहले इसका निषेध करती है। क्योंकि ये प्रभाग रचना बनते टाइम पे उन्होंने पूरे नेचुरल बाउंड्रीज जो नेचुरल बाउंड्रीज जो ईसी ने इलेक्शन कमीशन ने बनाया था, बताया था उनको, उसको तोड़ के इन्होंने इस तरीके से बनाए हैं। आज यहाँ पे अगर आप प्रभाग की बाउंड्रीज देखने जाएंगे तो बाउंड्रीज मिल नहीं रही है। 12-12 किलोमीटर के यहाँ पे प्रभाग बन चुके हैं, तो कैसा लोग जाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से लोगों को मतदाता तक पहुंच जाएंगे यहाँ उम्मीदवार, ये सब परेशानी है। और हमने यहाँ भी कमिश्नर साहब को बोला है कि आप अगर सुनते होंगे तो हम आपको हमारी हरकत सूचना बताते हैं, क्योंकि यहाँ सुनने वाले कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सब बीजेपी के लोग बैठे हैं यहाँ पर। उस तरीके से यहाँ पर प्रभाग रचना बनाई है, कोई पार्टी को फायदा पहुंचाने के वास्ते प्रभाग रचना बनाई हुई है। इसलिए हमने, एक तो उन्होंने 115 वार्ड बनाए, हमने बोलना था 122 वार्ड होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 6 वार्ड जो है 10-10 हजार का मार्जिन बढ़ा के 60,000 लोगों को प्रभाग में डाल दिया उन्होंने, जबकि 35,000 से 38,000 तक लोक संख्या रहना चाहिए था। उन्होंने 46,000 की लोक संख्या की है। इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूं, ये प्रभाग रचना की हम जाहिर निषेध करते हैं। अगर हम इसमें इंडिया आघाड़ी को नुकसान दिखाई दे रहा है। देखिए, नुकसान फायदे का इशू नहीं है। ये आपने सही तरीके से ईमानदारी के साथ ये प्रभाग रचना बनाना चाहिए था। या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए अगर ये प्रभाग रचना बनाई है, लोकशाही का इसमें अपमान है, लोकशाही संविधान का इसमें अपमान है, इसलिए हम इसका निषेध करते हैं। सीधे किसको फायदा होगा? ये आप देख रहे हो ना, किसको फायदा? भाजपा को फायदा होगा ना इसमें, भाजपा को फायदा हो। अगर ये प्रभाग रचना के इन्होंने फिर से नहीं करे, हमने तो पूरी डिमांड ये प्रभाग रचना रद्द करके फिर से बनाने की हमने डिमांड की है। अगर नहीं करे तो शहर कांग्रेस कमेटी कोर्ट में जाएगी। पार्टी तो ये रचना से बहुत खुश नजर आ रही है, उनका दावा ये भी है कि हम महापौर भी बना सकते हैं प्रभाग रचना। नहीं, वो एमआईएम का जो है वो आप एमआईएम के लोगों से पूछ सकते हैं। मैं आपको कांग्रेस की बात करूंगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर महापौर बनाने जा रही है। शुक्रिया। प्रत्येक निवडणुकीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असतो आणि वाढ त्यांच्या अनुयायी असतात, त्यांचे कार्यकर्ते, त्यांच्यासाठी त्यांनी आरक्षण टाकताना ते आपले कार्यकर्ते कसे ऍडजस्ट होईल या हिशोबाने ते आरक्षण टाकतात। या सर्वात मोठा घोळ आरक्षण टाकण्यामध्ये होतो। तर ते आम्ही दाखल केलेले, त्यांना सांगितलेलं आहे, पण त्यांनी ते कितपर्यंत आम्हाला दाद देतात ते माहित नाही। परंतु पूर्ण आता राशीद मामून सांगितलं त्याप्रमाणे ते पूर्ण राजकीय दबावाखाली सुनावणी घेत आहेत, वाढ तयार करत आहेत आणि पूर्ण वाढ त्यांच्या निगराणीखाली होतं। दलित आणि त्यामध्ये दलित मुस्लिम हे विभागले गेले आणि हिंदूंचे वाढ एक केले, हिंदू जे आहे त्यांचे वाढ एक मोठे वाढ तयार करण्यात आली। त्यांची उपस्थिती दाखवली ना कोण कोण आलेले। इलेक्शन आयोग के अधिकारी की तरफ से अभी हियरिंग चल रही है, आपकी हियरिंग हो चुकी है, क्या था आपका ऑब्जेक्शन और क्या जवाब अधिकारी की तरफ से मिला है, क्या कहेंगे आप? हमारा ये बोलना था, हियरिंग जो आज ले रहे हैं उन्होंने इलेक्शन, ये खाली नॉमिनल हियरिंग है। क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर पहले इलेक्शन लड़ते थे, इलेक्शन कंट्रोल उनका रहता था, अब कंट्रोल उनका नहीं है। नगर विकास डिपार्टमेंट को दे दिया, पूरा काम नगर विकास कर रहे हैं, तो अंधा आपस में गुड़ बांट रहा। क्या बात करेंगे अभी इसके अंदर? और इन्होंने जो हियरिंग ले रहे हैं खाली नाम ही ले रहे कि कल कोई कोर्ट में गया तो बताने को हमने इनसे पूछे थे क्या है 10% इधर उधर करना। इनका हमारा बोलना है ब्लॉक मत तोड़ो, और उन्होंने कहा कि हमने गूगल के ऊपर से लिया गया ये मैप, तो अगर वो सही होता तो बीच में बस नहीं बह जाती थी, वो तो कहीं भी जाके छोड़ दे रहा। तो उनका भी जरा बोल रहा है कि हम नया नया सीख रहे हैं, अभी उस सीखने में शहर का नुकसान होता ना पूरा। और छोटा अगर मैप लगाते,
आज अगर हम कारपोरेशन में बांधकाम परमिशन को जाए, अगर हम ये मैप दिए बगल वो नहीं मानते हो, बड़े सोसाइटी खुद आके चेक करते, तो छोटे मैप हमारा बोलना था कि आप अगर लगाते हो तो अच्छा था। और ब्लॉक मत तोड़िए, और कोई वार्ड को आप नाला उंगल के रोड उंगल के ये गए, ये जरा गलत होता। आप टेक्निकल अगर कभी लिए तो अच्छा है, लेकिन बोलना किसको। आज कमिश्नर साहब भी जो तो दबाव में, सबका दबाव में काम चला है यहाँ पर, और आगे कुछ वार्ड ऐसा लगता है कि चंद लोगों ने बैठ के वार्ड बनाए, और बाकी कुछ भी दरवाजा खड़ाएंगे, हाँ, इसके बारे में कोर्ट में जाने के कोई मतलब नहीं आता ना। कोर्ट बोलता है इलेक्शन शुरू हो गया, हमने क्या करना, तो क्या कोई मतलब ही नहीं आता ना उसके अंदर। खाली बोले तुमने सुन के लिए क्या। अब इनका कह रहा है कि लोक संख्या देख के, लोक संख्या कहीं कम कहीं ज्यादा कर दिए, क्या मतलब आ रहा उसके अंदर। बस सवाल यह आता बैठ के बनाए ना लोग। जब नगर विकास जो डिपार्टमेंट है, जब वही इलेक्शन लड़ाना चाहता है, वही कंट्रोल कर रहा है, तो फिर क्या सवाल है यार, बात ही खत्म हुई। धन्यवाद। हा जो वाढ प्रभाग करण्यात आलेला आहे, त्याच्यामध्ये सेन्सेक्स असेल किंवा वाढ रचना असेल, काही भागामध्ये जंप झालेला आहे, याबाबत काय आक्षेप होता आपला आणि काय उत्तर आपल्याला सुनावणीमध्ये मिळालं? औरंगाबाद महानगरपालिका 2025 ची जी निवडणूक होणार आहे, त्या अनुषंगाने जे प्रभाग रचना करण्यात आलेली होती, आज त्याच्यावरती जे रचना करण्यात आली त्याच्यावरती हरकती व सूचना जे आहेत आज घेण्याचं काम निवडणूक आयोगातर्फे नियुक्त केलेले अधिकारी तसंच महानगरपालिकेचे जे प्रशासक आणि आयुक्त जी श्रीकांत साहेब ते इथे बसून जे घेण्यात येत आहे, त्यावरती आमचा आज स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शन आम्ही टाकलेला होता की निवडणूक आयोगाची जी डायरेक्शन असतात, जे आदेश त्यांनी जे आहेत आपल्या पत्रात जे आहेत स्पेसिफिक केलेली आहे की प्रभाग रचना करताना किंवा त्याचे नकाशे दर्शवताना जे प्रगणक संख्या असते आणि प्रगणक गट असतात, लोकसंख्या आणि गट असतात, ते स्पष्टपणे त्यांनी जे आहे तर प्रदर्शित करायला पाहिजे होते। त्यांनी ते लपून ठेवण्यात आलेली होती। इतकंच नाही तर जे नकाशे त्यांनी प्रसिद्ध केलेले आहेत त्या नकाशावरतीही जे आहे प्रगणक गट जे आहे हिरव्या रंगामध्ये जे आहे ते क्लिअरली स्पेसिफिकपणे जे ते दिसायला पाहिजे होते, ते भी त्यांनी जे प्रकाशित केलेले नव्हते। आता स्ट्रॉंगली आम्ही त्याच्यावरती ऑब्जेक्शन घेतल्यानंतर त्यांनी ते जे आहे इथं अर्धी सुनावणी झाल्यानंतर आमच्या ऑब्जेक्शन वरती त्यांनी जे आहे तो डिस्प्ले वरती दाखवण्याची सुरुवात त्यांनी केलेली आहे। तसेच या प्रभाग रचनेमध्ये पाहण्यात आलेलं आहे की जे निवडणूक आयोजकाचे डायरेक्शन असतात किंवा मुख्य जे असतात डीपी रस्ते असो किंवा नाले नद्या असो, त्याला जे आहे तो ओलांडता येत नाही। त्यांना जे आहे तर नॅचरल बाउंड्रीज जे म्हणतात, त्या नॅचरल बाउंड्रीज भौगोलिक जे आहे बाउंड्रीज त्यांनी जे आहे तर पूर्ण ठेवायला पाहिजे होती। लेकिन प्रत्येक प्रभागात जसं संजयनगरच्या प्रभागावरती आमचं ऑब्जेक्शन होतं, तसं प्रत्येक प्रभाग जे आहे त्यांनी ते ओलांडले आहे आणि जी स्पेसिफिक जनगणना लोकसंख्या प्रगणक गट आणि हे आहेत त्याच्यावरती जे आहे तर त्यांनी कुठं ना कुठं जे आहे मोठी तफावत त्याच्यात जे आहे दिसून मायनस किंवा प्लस जे आहे 10% 10% जे आहे तफावत असायला पाहिजे, पण असं दिसून आले की 20% जे आहे प्रगणक लोकसंख्येमध्ये जे आहे तर तफावत आहे। त्याच्यावरती स्ट्रॉंगली आज आम्ही ऑब्जेक्शन घेतला होता। काही प्रमाणात त्यांना जे आहे तर अर्धी सुनावणी झाल्यानंतर त्यांना ते ओपन करावा लागलेला आहे। हे खूपच जे आहे नामुष्की आहे निवडणूक आयोगाच्या डायरेक्शन वरती महानगरपालिकेने जे केलेलं आहे। तसेच जे प्रत्येक प्रभागात असं घडलेलं आहे। मला वाटतं की ही सुनावणी झाल्यानंतरही जे आहे बहुतेक लोक जे आहे तर उच्च न्यायालयात जे आहे तर जातील, कारण जे आहे तर पूर्ण जे डायरेक्शन निवडणूक आयोगाचे होते त्याप्रमाणे जे आहे हे कोणतीही प्रभाग रचना झालेली नाहीये। आज हम यहाँ पर जो मनपा की तरफ से प्रभाग रचना जो जाहिर हुई थी उसके खिलाफ में जिन लोगों को सुझाव और सूचना थी उसके ताल्लुक से यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी। तो मैंने प्रभाग नंबर 1 हरसुल के ताल्लुक से जो कुछ माइनर चेंजेस थे, जैसे कि वो भगत सिंह नगर का एरिया कुछ है मस्तफा नगर, उसको कट किया जाए, ऐसी हमारी डिमांड थी। तो वो कमिश्नर साहब ने और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिसर आए हुए हैं उन्होंने अच्छे से सुन के लिए, और जो है तो हमको तो ये लगता है कि बस ये एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं ये लोग, इनका बस खाली सुन लेने का काम है। उसके बाद अभी वो क्या होगा वो क्या नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के मतलब हाथ की कठपुतलियां बनी है लोग ये। तो आप देखते हैं इंशाल्लाह, अगर ये कभी नहीं करेंगे इंशाल्लाह तो हम कोर्ट का रास्ता हमारे लिए खुला है। हरकती आणि आक्षेप प्रक्रिया सुरू आहे, नेमका आपला काय आक्षेप होता आणि यावर आयोगाच्या वतीने काय उत्तर द्यायचं? आज आम्ही नव्याने जो प्रभाग क्रमांक 16 झाला त्याच्यामध्ये भवानीनगर, संजयनगर, कैलासनगर, सुराननगर या भागाचा मिळून हा प्रभाग क्रमांक 16 झालेला आहे। पण या प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये जो दुसऱ्या प्रभागाचा जो म्हणजे जुना जो वार्ड आहे सिल्लेखाना वार्ड,
त्या वॉर्डचा पार्ट याला जोडण्यात आला. ॲक्च्युली हा वॉर्ड हा वेगळा आहे, तो आमच्या ब्लॉकला जोडण्यात आला. तो कट करून जो आमचा संजयनगर भागातील जो ब्लॉक आहे तो त्याला जोडण्यासाठी आम्ही आज ऑब्जेक्शन दाखल केलेलं होतं. ते आम्ही माननीय निवडणूक आयुक्त यांच्यासमोर तसं प्रेझेंटेशन केलं. त्यांनी म्हणून नक्कीच आम्ही याच्यात विचार करू आणि त्यांना आम्ही सांगितलं की जरी याच्यात आमची लोकसंख्या वाढली तरी चालेल, पण ॲक्च्युअल जे तुम्ही प्रभागात आमचे जे 4 वॉर्ड घेतलेले त्या वॉर्डमधीलच तुम्ही ज्या सीमाच्या म्हणजे ज्या जुन्या वॉर्डच्या याच्यानुसार जे ब्लॉक येतात तेच घ्या, जे ब्लॉक येत नव्हते ते घेऊ नका, असं आम्ही ऑब्जेक्शन दिलेलं आहे. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.